बैठ के घर में सुन रहे हैं। अखिलेश भाई, निश्चय कौन सा निश्चय? स्टूडेंट आते हैं क्लास में, वो घर में कौन सा बैठ के सुन रूप रहे हैं। निश्चय चाहिए? दे रहे हैं। नीलेश भाई, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है तो है, फिर निश्चय क्या चाहिए? जिसको हम भक्ति में बहुत दर के ढूंढे वो मिला है, जिसके लिए हम भक्ति मार्ग में दर भटके अब वो मिला है, वो ही मिल गया ना। ये एकदम अटूट निश्चय चाहिए। उत्तर है पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या बताया बाबा ने? कौन सा निश्चय चाहिए? स्वयं में निश्चय। अगर हमने खुद को ही आत्मा निश्चय नहीं किया तो बाकी क्या निश्चय की बात रही? कहते ना जो खुद को नहीं समझता वो किसी को भी नहीं समझ सकता। जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता। हाँ, जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को भी नहीं जान पाएगा। तो बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। एक तो आत्मा निश्चय करना है, दूसरा कि निराकार बाप अभी ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान है। और ब्रह्मा बाबा का गायन है भक्ति मार्ग में भागीरथ, वो भाग्यशाली रथ जिसमें भगवान आते हैं। तो वो हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है, जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार भी कम हो जाता है। कई लोगों को यही नहीं आता कि भगवान उनके तन में आता है, आया होगा। कई बार मान लेते और कई बार नहीं मानते हैं, है ना। तो अटूट निश्चय नहीं है, निश्चय पक्का नहीं है, तो फिर प्यार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर बाबा से निश्चय कम तो प्यार भी कम। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच, जो बाबा में कांटों से फूल बना रहे हैं, उन बागवान का, उस भगवान का अपने बच्चों प्रति महावाक्य क्या? बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। आए हैं ना, कांटे थे, चुभते रहते थे। जैसे राक्षस एक दूसरे को, असुर क्या करते? दुख देते हैं, लेकिन देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते, वो सुख देते हैं। तो इस एवज में, इस भेंट में बाबा असुर प्रवृत्ति वालों को कांटे और देव प्रवृत्ति वालों को फूल कहते हैं। तो अभी हम देवता अर्थात फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अभी फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। क्या कहते हैं? पतित पावन आओ, वो खिवैया है। और क्या क्या नाम है बाबा के? खिवैया, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, बागवान है, पाक कटेश्वर है। क्या है? खिवैया है, बागवान है, पाक कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। शिवलिंग, पाक कटेश्वर कहो, मुक्तेश्वर कहो, विश्वनाथ कहो, बबुलनाथ कहो, नाम तो बहुत सारे अलग अलग, लेकिन चित्र सब जगह एक निराकार, वही लिंग रूप है। उनकी महिमा भी गाते हैं। महिमा में क्या गाते हैं? शिव बाबा की महिमा क्या है? आप सर्वगुण सम, ये है। हाँ, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, है ना नीलेश भाई? ये नहीं है? ये किसकी महिमा है? देवताओं की। तो शिव बाबा की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर, हाँ, प्रेम का सागर। वही देख रही थी कि ये सब कहाँ खोए हुए हैं। मैं तो पहले से बताया। तो शिव बाबा की महिमा ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? कांटे से
फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनना। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है। क्या देखेंगे आज? क्या सुना? क्या देखेंगे? ऊपर हेडलाइन में क्या बताया बाबा ने? क्या बताया आज बाबा ने? हाँ, मैं कहाँ तक फूल बना हूँ, देहाभिमान में आके कांटा तो नहीं बनता हूँ। और क्या चेकिंग करेंगे? और क्या चेकिंग करेंगे? चाय पिएंगे? अहंकार तो नहीं आ रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं अब अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे, कहते थे हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है, देह अभिमान बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। कौन से रथ पर? कौन से रथ पर? अर्जुन वाले रथ पर। भागीरथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो अभी निराकार बाप इस रथ में अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। हम सब आत्माओं के बाप एक निराकार शिव बाबा है, जो इस समय ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है, क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा है ना। तो ब्रह्मा बाबा के तन में, अभी जैसे दादी जी के तन में आते आवाज बदल जाता है, तो समझते सच में तो दादी का आवाज नहीं है, तो कोई है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो आवाज नहीं बदलता, है ना भाई पाल भाई जी। जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, तो जैसे गुलजार दादी का आवाज बदलता है, ऐसे दादी बाबा का नहीं बदलता था ना, बदलता था भाई पाल भाई जी। दादी के तन में बाबा आते हैं, आवाज बदलता है ना। ऐसे ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो आवाज बदलता था नहीं, है ना। तो पता ही नहीं चलता था शिव बाबा आ गया चला गया, नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते कईयों को संशय आ जाता है, निश्चय नहीं है तो फिर संशय, माया संशय में ले आती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है इनसे बहुत सुख मिलता है, परंतु सुख क्या मिलता है? वहां तो फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, शादी के पहले कन्या को पवित्र मानते हैं, है ना। कैसे उनके पांव भी धोते हैं, उनको देवी मानते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। अपवित्र बनी तो वही सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है, वही सबके पांव छूना शुरू कर देती है, सबके पांव दबाना शुरू कर देती है, पूजा करने लगती है। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद वह माथा टेकने लगती है। ये है प्योरिटी का महत्व। जब तक वो पवित्र है तो सब उसको माथा टेकते हैं, और जब वो अपवित्र बन गई तो खुद माथा टेकने लगी, गिर गई ना। तो अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज तो संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषोत्तम बन जाएंगे तो कल कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? पता नहीं कहाँ होंगे। संजय भाई कल कहाँ होंगे? सतयुग में। तो कितना गंद लगाओ। बाबा कहते आज यह घर घाट क्या है? इस दुनिया में
आज कितना भी अच्छा कुछ भी हो, बाबा कहते ये सतयुग के सामने कुछ भी नहीं है। कितना गंध लगा हुआ है, इसको कहा जाता है वैशाल्य। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। शिव बाबा को शिवालय का पता ही, मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं भगवान को पिता तो सब मानते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है? जिस फादर को भगवान को याद करते हो वो कहाँ है? तो कह देते हैं, क्या कहेंगे मनुष्य? साईं भगवान सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली गज मज सब में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ? तो मिलेंगे ऐसे मनुष्य कभी परमात्मा पिता से? मिल पाएंगे? कभी भी नहीं। कुत्ता बिल्ली है गच मच सब में कह देते हैं। अब बाप कहते तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग देखो तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। सब पुकार है क्योंकि सब पतित हैं। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़। एक जन्म पवित्रता का अपनाएंगे तो 21 जन्मों की गारंटी बाबा लेता है। और उस 21 जन्मों की इतनी महत्वता है कि आज तक भी देखो चारों तरफ विकार की चरम सीमा है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा बहुत श्रद्धा भावना से करते हैं, है ना। आज भी उनके प्रति कितनी लोगों की श्रद्धा है। तो पवित्रता का महत्व, उनकी पूजा हो रही है आज तक। ये पवित्रता की महत्वता है। पवित्रता हटा दो तो कोई महत्वता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते एक जन्म विष पीना छोड़ो, एक जन्म पवित्र बनो। फिर भी समझते नहीं, इतने घिरे हुए हैं माया से, इतने संस्कारों के विकारों के परवश हैं, फिर भी मानते नहीं है, समझते ही नहीं है। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। स्वयं स्वर्ग का रचयिता, हम आत्माओं का पिता, पतितों को पावन बनाने वाला भगवान कह रहे हैं कि अब पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है। सब बाप कहते हैं ना भगवान को, तो आत्मा को तो अपना बाप याद आता है। फिर ये बाबा, पहले आत्माओं के पिता शिव बाबा, फिर सेकंड जन्म देने वाला बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर ये बाबा। निराकार में कौन है? शिव बाबा, और साकार में फिर हमारे ब्रह्मा बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? शिव बाबा के साथ। सतयुग में, दिव्य में शिव बाबा के साथ रहे हो कभी? शिव बाबा के साथ रही हो परम धाम में, है ना। तो शिव बाबा के साथ रहते थे। जब तुम पवित्र थे तो कहाँ रहते थे? बाप के साथ में रहते थे। फिर तुम यहाँ आए पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। कहते थे ना सतयुग में, जैसे कृष्ण कितना मनमोहन होगा, सतयुग में वो कितना आकर्षण वाला, दुख देने वाला नहीं। आजकल के तो बच्चे रोएंगे,
है ना, क्या क्या काम करते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं, तोड़ फोड़ करेंगे, चंचलता बहुत है आजकल के बच्चों में। श्री कृष्ण को देखो कितना आकर्षण वाला, सब खेलेंगे, सब गोद में उठाएंगे, सब खुशी का अनुभव करेंगे। तो सब माताएं चाहती हैं हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, सतो प्रधान फूल है ना। अब बाबा कहते हैं अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो अपने से पूछना है हम फूल बना हूँ, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने की बदले देह समझ लेते हैं। बाबा ने कहा ना कि जो अपने आप को आत्मा नहीं समझते, देह मानते हैं, फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो ये तो उल्टा ज्ञान है, ये तो रॉन्ग ज्ञान है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी, ये मेरी सत्य और अविनाशी पहचान है, यही सत्य ज्ञान है। आत्मा शरीर तो आज है कल नहीं है, तो ये तो मैं हुई नहीं, तो ये गलत ज्ञान है जो अपने आप को मनुष्य समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से फिर बाप को भी भूल गए, बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। क्या सुना अनुज भाई? बाप को बाप द्वारा ही जानने से। हाँ, जब तक खुदा खुद आकर अपना परिचय ना दे उसको कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए कहा ना कि वेदों शास्त्रों से कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक दान पुण्य से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय खुद देता हूँ। इसलिए बाप को बाप द्वारा ही जान सकते हैं और उनसे फिर वर्षा मिलता है। तो बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलेगा, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया। देखो क्या क्या वो बातें करते हैं, कचमच अवतार कहेंगे, कुत्ता बिल्ली सब में परमात्मा है ना। फिर कहेंगे कि वो तो ज्योति ज्योत है, बड़ी ज्योत है, आत्मा ने कोई शरीर छोड़ा तो ज्योति ज्योत समा गए, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं है, परमात्मा के लिए ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं, हमारी तो बुद्धि में पूरी नॉलेज है ना। ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, तो फिर किसका है? ये मनुष्य का, यानी किसी गुरु गोसाई का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। कितना समय? रोशनी 5000 वर्ष। अब उनका संग मिला है, सच्चा सच्चा ये सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता ही नहीं। सतयुग में सत्संग होगा, गुरु होंगे, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बार। इतने सारे गुरु आदि जो अपने आप को सत्य गुरु आदि कहलाते हैं, वो सत्य है नहीं। इसलिए बाबा कहते सत्य तो सिर्फ एक ही, गॉड इज ट्रुथ। भगवान को सत्य कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो बाप ही एक सत्य है। अभी तुम उनके संग में क्या कर रहे हो? बैठे। वहाँ सत्संग नहीं होंगे, पूजा पाठ नहीं होंगे, चित्र और संगीत की पढ़ाई होगी, कुकिंग क्लासेस। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम सत्य एक ही बाप है और उसके संग में बैठे हो, सत्य के संग में। ये भी स्मृति में रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये भी तो अहो सौभाग्य है, कम बड़ी बात नहीं है। भगवान के स्कूल में बैठकर पढ़ना और भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनना बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य। ये तो सौभाग्य है जो भगवान मिला,
सम्मुख बैठे हैं, इतनी आराम से, इतने बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत होकर के। सारी दुनिया का अहो सौभाग्य। सारी दुनिया के स्कूल कॉलेज बंद, हमारा कॉलेज और स्कूल चल रहा है। बाबा पढ़ा। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप टीचर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते हैं याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिलता है। सुन रहे हैं? बाबा ने क्या क्या बताया? बाप टीचर सतगुरु अभी मिला है, अभी बनते हैं बाबा तीनों। सारे सर्व संबंधों का सुख अभी संगम युग पर देते हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या होगा? याद से पाप कटेंगे और लाइट का ताज मिलता जाएगा, लाइट बढ़ती जाएगी। ये भी एक निशानी है। हमारे योग से विकर्म विनाश हो रहे हैं, है ना? मेरा योग हो रहा है, उससे हमारा क्या कौन सा ताज बढ़ेगा? लाइट। ये निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आएगी, लाइट दिखाई देगी पीछे सिर के ऊपर, नहीं। ये पवित्रता की निशानी जो देवताओं को दिखाते हैं ना, ये नॉलेज और कोई को मिल न सके, देने वाला एक ही बाप है। उनसे फिर फुल नॉलेज, उसमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है, क्योंकि बीज कहाँ है? ऊपर। तो झाड़, इसका विस्तार इस मनुष्य सृष्टि पर है। तो ये कल्प वृक्ष है ना। पहले देवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया। सतयुग था तो फूलों का क्या था? फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल है। क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान। वहां देह अभिमान नहीं रहता, इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते हैं। हाँ, आत्मा का ज्ञान होगा सतयुग में, लेकिन भगवान को वहां कोई याद नहीं करेगा, बाप को नहीं जानते। हम आत्मा है बस, दूसरी और कोई नॉलेज नहीं। इसलिए सर्प का मिसाल देते हैं। सर्प का क्या मिसाल है? खाल, जैसे पुरानी खाल होने से सांप अपने आप छोड़ देता है, वैसे ही सतयुग में खाल पुरानी होने से, ना बूढ़े होने से शरीर सहज छूटेगा। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की ये पुरानी सड़ी हुई खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। कितनी पुरानी हो गई है? सड़ी हुई जन्म जन्म की, है ना? बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। कैसी है? सड़ी हुई है, पुरानी एकदम। तभी उसको छोड़ना है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। तुम्हारे बाबा कहते आत्मा सब भागी हुई, आत्माएं अभी आत्मा के हिसाब किताब रहे हुए हैं, आत्मा भी शरीर में रही हुई है। आत्मा पवित्र बन गई तो पुराना शरीर छोड़ के आत्माएं सब भागेगी, सब जाएंगी अपने घर। ये ज्ञान तुमको अभी है, ये नाटक पूरा होता है। अभी ये ज्ञान है कि नाटक पूरा हो रहा है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। जो लेके जा रहा है उसको याद करना है, जहां जाना है उसको याद करना है, इसलिए घर को याद करना है। इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई। कहते हैं आप हुए तो मर गई दुनिया, तो शरीर छूटा तो दुनिया भी गई। फिर नए घर में आएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। कोई शरीर छोड़ेगा तो यही जन्म लेगा, लेकिन हम शरीर छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? हम भी यही जन्म लेंगे। तो सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम अभी
वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये सब खेल पाल है ना, ध्यान में जाना, साक्षात्कार करना। बाबा भी कहते हैं ये सब खेल पाल है। मीरा ध्यान में खेलती थी, उसको ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मीरा कोई बैकुंठ में गई नहीं है, तो कृष्ण को देखती थी, कृष्ण के साथ रास करती थी, है ना, कितना साक्षात्कार में रहती थी, लेकिन ज्ञान तो कुछ भी नहीं था बैकुंठ का, परमात्मा का। विकर विनाश हुए नहीं तो वो सतयुग में नहीं गई। यहाँ ही कहाँ होगी, इस ब्राह्मण कुल की होगी तो फिर यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो सब वैकुंठ में चली गई, नहीं, है ना। जो साक्षात्कार कर रहा है वो सतयुग में आएगा ही आएगा। जो ध्यान में जाता है, जो संदेश ले आता है ना, जो वो समझते इसका योग बड़ा अच्छा होगा, ये तो उसके तो ज्ञान बुद्धि में पूरा स्पष्ट है, तो ये तो सतयुग में, है ना, आएंगे ही आएंगे, ये तो नंबर बन जाएंगे। ऐसे बहुत है। आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे मीरा कैसे कृष्ण के साथ रास करती थी, है ना, लेकिन वो सतयुग में नहीं गई। उसने यही जन्म लिया होगा कोई ना कोई शरीर में। अगर ज्ञान में आना होगा तो ज्ञान में आई होगी। बाबा भी कहते हैं कि ऐसे मीरा ध्यान में खेलती थी, उसको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई बैकुंठ में नहीं गई, यहाँ ही कहीं होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती रहेगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस बैकुंठ चली गई, ऐसा नहीं कि उसने कृष्ण के साथ रास किया तो गई वहां पर। ऐसे तो बहुत डांस करते थे। यहाँ का सुना रहे अभी बाबा, ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर भिखारी बने, छोड़ दिया सब, चले गए उस दुनिया में। गाया जाता है ना, चढ़े तो जाके बैकुंठ रस, गिरे तो चिकना चूर। बात तो भीती देते हैं, समझा देते हैं, तुम बैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाबा समझा रहे हैं क्लियर स्पष्ट, अगर तुम बैकुंठ के मालिक बनना चाहते हो तो ज्ञान योग सीखो। ज्ञान योग सीखने से ही बैकुंठ के मालिक बनेंगे। बाप को छोड़ा तो गए, बाप को छोड़ दिया तो गए, कहाँ गए? माया तो छोड़ेगी नहीं, वो तो देख रही है कब लक्ष्मण रेखा पार करे, सूक्ष्म में या स्थूल में, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है माया, है ना। तो बाबा को छोड़ा तो गए गटर में, अर्थात विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर बागंती हो पड़ते हैं। अहो माया कितना भारी चोट लग जाती है। बाबा को बड़ा वंडर लगता है, माया तो मेरे बच्चों को बहुत मारती है, माया की कितनी चोट लगती है। कहाँ देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे थे और कहाँ फिर गटर में गिरा दिया। गटर क्या होता है देखो, कोई देखना भी ना चाहे गटर की तरफ। माया तो ऐसा बना देती है, इतना पतित, इतना गंदा। तो बाबा भी कहते हैं ओ माया कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो, आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, वो है ही निर्विकारी दुनिया। यहाँ वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क है। अभी तुम फिर से स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। जैसे आज पढ़ रहे हैं, घर में भी बैठ के पढ़ेंगे, यहाँ भी बैठ के पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे कल्प कल्प पढ़ते आए
वैसे ही पढ़ेंगे। और ड्रामा अनुसार जैसे पढ़ाई का रूप बदलता जाएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। पढ़ाई छोड़नी नहीं है, चाहे जो हो जाए। लॉकडाउन हो कुछ हो, हाँ, लॉकडाउन भी हो कुछ भी हो, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ, लॉकअप में भी पढ़ना है, लॉकडाउन में ही लॉकअप में भी पढ़ना है। ये बना बनाया ड्रामा है, पढ़ते हैं ना लॉकअप में भी लोग, तो इनसे कोई छूट नहीं सकता। ये बना बनाया ड्रामा है और इस ड्रामा से कोई आत्मा छूट नहीं सकती। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, ये मक्खी उड़ रही थी ना थोड़ी देर पहले, तो बाबा कहते कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये तो शूटिंग होती रहती है, शूटिंग चल रही है, जो अभी हो रहा है ना वो शूट हो गया, कल्प कल्प रिपीट होगा। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ ही रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। क्या सुना? इस पढ़ाई से क्या होता है? कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ ही रहे हैं, मतलब कब से पढ़ रहे हैं, और कोई तो अभी अभी पीछे आए ज्ञान में और पढ़कर बहुत होशियार हो गए, जो पुरानों से भी आगे चले गए। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। बाप का बनने से ही वर्षे के हकदार बन जाते हैं। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उसको पावन जरूर बनाना है। वर्षा तो मिल जाएगा, बाबा के बने तो सतयुग में तो आ जाएंगे, लेकिन जो आत्मा की पावर है उसको बढ़ाना है, और वो योग के बिना नहीं बन सकते। तो इसलिए आत्मा जो पतित है पहले उसको पावन बनाओ। उसके लिए सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अब वैराग आना चाहिए। आता है? तो कैसे आता है? सड़ा हुआ दुनिया है। कोरोना हो गया। हाँ, भी हर कोई भी चीज को छूते हुए डर लग रहा है, इसलिए वैराग आना ही अच्छा है ना। छू ही नहीं सकते, सब चीज में चिपका हुआ है, दिखाई देता है चिपका हुआ, तो डरे हुए हैं, डर के कारण वैराग आया है? डर से रहने की नहीं है। वो एक गीत है ना, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, आना चाहिए। तो बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सिर्फ एक बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है। कौन सा? कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम क्यों याद करें? जब आत्मा आई थी, आत्मा को ही जाना है, ये तो यही मिले यही छूट जाएंगे, तो फिर इनको क्यों याद करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। अमृत का ना, तो अमृत कहाँ मिलेगा? ज्ञान का अमृत ज्ञान सागर के पास है। तो ज्ञान सागर अब कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आज कितने बजे है अनुज भाई? सवेरे 4 बजे। रोशनी कितने बजे है? संजय भाई कितने बजे है? 2:50 है ना। 2:15 से तो इसने जगाना ही शुरू कर दिया था, टुक 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 कुछ आवाज हो रही थी। 3:30 तक मैं समझती 4-5 लोग आ गए थे आज, है ना। तो बाबा भी कहते हैं, तो ज्ञान सागर कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। ऐसे बहुत प्यार आएगा, ऐसे मीठी मीठी बातें करेंगे ना बाबा से उठकर। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद आकर मिले,
कितने समय बाद मिले, है ना, कितना टाइम लग गया आने में। अब बाप कहते हैं ठीक है आ तो गया हूं ना, तो मुझे याद करो, तो सारे पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो फिर खुशी में बैठे रहेंगे। आदत होगी ना बाबा को याद करने की, तो फिर खुशी में, है ना, बाबा की याद में बैठे होंगे और खुशी चढ़ी होगी। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान रहना चाहिए। बाबा कह रहे तुम सदा सुखी थे, कब? जब सतयुग में थे, पवित्र थे। पतित बने तो गम और खुशी दोनों साथ साथ चलते रहे। अब तो लास्ट टाइम में तो ये हो गया कि गम के सिवाय कुछ और रहा ही नहीं। अभी तो सबने गीत ही बना दिए। एक किसी भूखे को खाना खिलाना ये भी खुशी है ना, किसी को हेल्प करना खुशी, है ना, कितनी प्रकार की खुशी, है ना, ढूंढ रहे हैं लोग खुशी में। खुशी कहाँ है? छोटी छोटी बातों में खुशी। तो बाबा भी कह रहे हैं कि तुम सुखी थे, कब? जब पवित्र थे, और अभी जब पतित बने तो रोने के सिवाय कुछ रहा ही नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में अब ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जब आते हैं तो जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। पहले जो सतयुग में आए, सृष्टि के आदि काल में आए, वही 84 जन्म लेंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम और इस्लामी उनसे भी कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं। डीटी वाला देवी देवता धर्म, उनसे फिर 3 धर्म निकलते हैं। कौन कौन से रोशनी बहन? कौन कौन से 3 धर्म निकलते हैं? देवी देवता धर्म से पहले इस्लाम आएगा, हाँ, क्रिश्चियन, फिर बौद्ध। कौन से आएंगे नीलेश भाई? नंबरवार बताओ। हाँ, कहाँ गड़बड़ किया? तो 3 धर्म बाबा कहते हैं नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य डीटी धर्म है, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टालियां निकलती है। अभी तुम ड्रामा को जानते हो, ये ड्रामा जू मिसल है ना, बहुत धीरे धीरे गिरता है। जू कैसे चलते देखी कभी? जू चलते हुए, जू चलती हुई देखी है कभी? कैसे चलती है? स्पीड से चलती है, धीरे धीरे चलती है? धीरे धीरे। तो ये ड्रामा भी वैसे ही फिरता है। बाबा कहते सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहेगी, चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। तुम स्वर्ग में थे, है ना, लेकिन 84 जन्म बाई जन्म नीचे गिरते गए, पतित होते गए और बाप को भूल गए। बाबा कहते सब कुछ भूल गए, अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में एक हाथ पड़ती है, शरीर आत्मा का जेवर है। तो जैसी आत्मा होगी वैसी जेवर होगा। आत्मा पवित्र तो शरीर पवित्र, आत्मा पतित तो फिर शरीर भी पतित। तो ये शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है।
कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं, इसके लिए ये योग अग्नि है। तो काम चिता से उतरकर योग अग्नि में बैठना है, तब आत्मा पतित से पावन बनेगी, काले से गोरी। तो ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, काम को चिता कहा, लेकिन योग अग्नि, और ज्ञान को तो ना हम चिता कहेंगे ना अग्नि। इसलिए बाबा कहते योग की चिता, ज्ञान चिता नहीं है, ज्ञान में अग्नि नहीं है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है, समझ है ना। बाबा कहते तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। ऊंचे से ऊंचा बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाई प्लाट्स। क्या सुना रोशनी बहन, क्या सुना? पहले कौन है ऊंचे से ऊंच? शिव बाबा। फिर 3 देवताओं की बात की बाबा ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर उसके बाद 2 धर्म की बात की बाबा ने, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर बाबा कहते और धर्म है बाई प्लाट, साइड से। तो बाबा कहते झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी यह झाड़ का फाउंडेशन है ही नहीं। जैसे बैनन ट्री, बाबा ट्री का एग्जाम्पल देते हैं ना, इसलिए बैनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, अपने धर्म को भी भूल गए, कर्म को भी भूल गए। तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो, पवित्र, है ना। देह को ही देखना बंद हो गया तो फिर सिविलाइज्ड हो गए। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि ना जाए किसी के प्रति। ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत खराब है, ऐसे नहीं। किसी के प्रति हमारी ऐसी कुदृष्टि नहीं हो। अपने को देखो कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। पहले क्या क्या पूछना अपने दिल से? पहले क्या पूछा? पीछे पॉइंट क्या थे? क्या पूछना है? हाँ नहीं, उसके पहले, ये तो अभी बोले बाबा ने पॉइंट, इसके पहले क्या बोले? क्या चेक करना है? नहीं अभी नहीं, इस पेज पर नहीं, पीछे अपने दिल से पूछो, चेक करो। बाबा को कितने समय याद और कोई रात तो नहीं आता है? हाँ, कितना देह अभिमान में आकर अहंकार तो नहीं आता है। और क्या था? फूल बना है, हम कहाँ तक फूल बने हैं। हाँ, और अभी क्या कहा बाबा ने? क्या क्या चेक करना है? हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज ही अपना पोता मिल देखो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो फिर 100 गुना क्या होगा? नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है ना। खराब लगेगा ना, अरे मैंने पूरे दिन में 24 घंटे में 2 ही घंटे, बस 2 ही घंटे याद किया, 2 घंटे भी नहीं किया। आज इतना पूरा दिन गुस्सा आता रहे, दे दे के संबंधों में खोए रहे, तो चार्ट भी रख नहीं पाएंगे। 2-4 दिन तो रख कर देखेंगे, 2-4 दिन तो ठीक चलेंगे, 2 दिन चार्ट बढ़िया रहा, फिर उसके बाद हम 3 चार्ट देते हैं। एक बाबा कमर में बाबा को लिख के बताते हैं, एक भाई साहब देते हैं, और एक ग्रुप बना है उसमें चार्ट मोबाइल में। तो माया चार्ट रखने भी नहीं देती है। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को होना है, ख्याल तो रहता है ना, रहम भी पड़ता है। बच्चे अब हमको याद करे तो उनके पाप कट जाए। तो बाबा को कितना ख्याल रहता है बच्चों का, और बच्चे गफलत में ऐसे ही अपना समय बर्बाद करते हैं। तो
तो बाबा कहते हैं कि बाप को रहम पड़ता है, हमको याद करें तो उनके पाप कट जाए, परंतु इसमें मेहनत है। अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान से बहुत, ज्ञान तो बहुत सहज है ना, तो इसीलिए घाटा नहीं डालना है, अपना नुकसान नहीं करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली धारणा पॉइंट है आज, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे, बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। क्या करना है मुझ भाई? अबे अमृत वेला उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे, सिवाय एक बाप के और कुछ याद ना आए। सेकंड पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। देवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। देवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। पहली पॉइंट क्या है संजय भाई? सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और ध्यान रहे, एक बाप की सिवा और कोई याद ना आए। बोलन भाई सेकंड पॉइंट, अपनी दृष्टि और है नीलेश भाई, हाँ, अपनी दृष्टि को पवित्र और शुद्ध बनाना है। फिर देवी फूलों का बगीचा बन रहा, तैयार हो रहा है, उसमें चलने का, इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान है आज का, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा। समय संकल्प, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म। संकल्प और वृत्ति में क्या? हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। जैसे बाप बहुत प्यारा लगता है ना, बाप के बिना ये जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योग के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। जैसे निरंतर योग अच्छा लगता है, योग में रहने के लिए बाबा कहते हैं निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो, सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन की अनुभव करे। तो हर कर्मेंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विस एबल। तो क्या सुना? संकल्प, हाँ, जैसे बाबा के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना भी जीवन नहीं।
सेवा और बाप और सेवा दोनों निरंतर रहे, बाबा भी और सेवा भी। बाबा ने कहा सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके सोए हुए चेहरे पर क्या अनुभव हो? शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव हो। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ। कर्मेंद्रियों के द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा और पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। क्या क्या बताया? पहले क्या बताया? संकल्प द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा। पहले का कर्मेंद्रियों के द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करो। किसके द्वारा? कर्मेंद्रियों से। कर्म करते हुए, जैसे सोने का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, ऐसे अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए बाप की याद दिलाओ। ऐसा कर्म हो कि कर्म से बाप की याद आए। आपके कर्म में दूसरों को जो आप कर्म नॉर्मल कर रहे हो, लेकिन उसमें भी उनको बाबा की याद दिखाई दे, बाबा की याद आए। दूसरा, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा क्या करना है? वाइब्रेशंस, अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। और कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। जैसे एक एक कर्म का है ना, श्रेष्ठ कर्म का गायन है, ऐसे कर्म योगी बनेंगे तो वो कर्म वरदान के रूप में बन जाएगा। तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्वसेवक। क्या वरदान मिला? हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी। और स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। हमारी रूहानी पर्सनालिटी पवित्रता, आनंद, सुख, ये रूहानी पर्सनालिटी है। अगर ये स्मृति में है तो फिर माया नहीं आ सकती। माया कब आती है? जब हम अपनी सीट को, अपनी पोजीशन को या अपनी स्मृति को विस्मृति में ले आते हैं, तब माया क्या करती है? रुलाती है, माया पेपर लेती है। तो इसलिए क्या मिला आज का स्लोगन? आज का स्लोगन, अपनी रूहानी